हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि देखो पिछले साल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने नोट करके रखे हुए हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें एक पता भी चले ना कि हमारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। ठीक है, तो आप सभी आज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम लोग साथ में मिलकर, और आप लोग को जो मैं क्वेश्चन इसमें बोर्ड पे लिखूंगी आपको भी लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो आज हम लिखेंगे कलर वाली चौक से। ठीक, तो चलो देखें। सबसे पहले क्या है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कुछ माउंटेन पासेस के बारे में, यानी कि माउंटेन दर्रों के बारे में, और यहाँ पर दिया है स्टेट, और आपको क्या करना है, इसको मैच करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्वेश्चन है दिया गया है, यहाँ पर माना पास। ठीक है, उसके पास है नाथुला पास है, उसके नीचे क्या है, जोजिला है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, शिपकिला है। क्या है, शिपकिला दर्रा है। ठीक है, चार ये दर्रे दे रखे हैं। और देखो यहाँ पर स्टेट का नाम यहाँ पर दिया है सिक्किम है, और कौन सा स्टेट है, जम्मू कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद उत्तराखंड है। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि इसमें दिया गया था कि इसको सही से मैच करो कि कौन सा जो दर्रा है वो कौन से राज्य में है। ठीक है, तो देखो अगर हमको यहाँ पर एक भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो हम जो है आंसर एलिमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक दिया है माना पास, सभी को मालूम है कि जो माना पास है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है माना पास। ठीक, तो हमने ये मैच कर लिया। ऑप्शन तो मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिख रही हूँ, तो मैं आपको सीधे बता दे रही हूँ। जैसे मान लो ऑप्शन में दिया होता है कि ए हुआ है मैच 4 से। ठीक है, तो आप आंसर डायरेक्ट उसमें से निकाल के आंसर कर लेना। ठीक, अब देखो यहाँ पर है नाथुला दर्रा, नाथुला और नाकुला दो दर्रे हैं, नाथुला है और एक नाकुला है, दो दर्रे हैं जो कि कहाँ पर है, सिक्किम में है। तो आप यहाँ से मार्क कर लो सिक्किम है। ठीक है, अब बचा शिपकिला। अगर आपने लेक्चर में जब मैंने रिवर्स पढ़ाया था, तो अगर आपने ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो मैंने जब वहाँ पर सतलज रिवर के बारे में पढ़ाया हुआ था तो मैंने बताया था कि जो सतलज रिवर है वो तिब्बत के पठार से ओरिजिन होती है और भारत में एंट्री लेती है कहाँ से, शिपकिला दर्रा से। ठीक है, और जो शिपकिला दर्रा एंट्री कहाँ से लेती है, हिमाचल प्रदेश से लेती है, और हिमाचल प्रदेश में क्या है, शिपकिला दर्रा है, और सतलज रिवर यहीं से एंट्री मारती है, कहाँ पर, इंडिया में, शिपकिले दर्रे से। तो आप आंसर डायरेक्ट आपको पता चल गया कि शिपकिला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और बचा कौन सा, जोजिला। नहीं आंसर पता था तो भी हमने मार्क कर लिया, जोजिला कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन। ठीक, अब इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, आई होप सब लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन ना समझ में आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। ठीक है, तो देखो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है कि जो जोजिला दर्रा है, यानी कि देखो जो लेह हमारे यहाँ इंडिया से, ठीक है, इंडिया से डायरेक्ट हमें कौन सा दर्रा है जो लेह तक ले जाता है। लेह सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, लद्दाख में है। ठीक, हमें जो लेह के लिए कौन सा दर्रा जाता है, मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर लेह है, तो हमें पता है कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर क्या है, लद्दाख के नीचे है। यहाँ पर क्या होगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, लद्दाख होगा। तो ऐसा ही तो कोई दर्रा होगा जो ऐसे डायरेक्ट हमें यहाँ तक पहुँचा दे। तो यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर में एक है जोजिला दर्रा, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि जोजिला दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, देखो आंसर भी निकल आया। ठीक है, तो जो एक ही एग्जाम का क्वेश्चन है ये दोनों, तो आपको ऐसे भी पता चल जाता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया भी गया है कि लद्दाख से हमें डायरेक्ट लेह कौन ले जाता है। तो अगर आपको पता है कि लेह कहाँ है, लद्दाख में है, और लद्दाख के अगर मैपिंग में देखेंगे तो जस्ट नीचे पड़ता है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में ही कोई ऐसा पास होगा जो डायरेक्ट हमें कहाँ ले जाएगा, लेह तक ले जाएगा। तो आंसर आप ऐसे ही मार्क कर लोगे, जोजिला। और यदि ये वाला ऑप्शन आपने मार्क कर दिया तो इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन मैंने भाई पिछले क्वेश्चन में बताया वहाँ पर डायरेक्ट आप आंसर कर सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक, कौन सा दर्रा हमें जो है लेह तक ले जाता है, तो आंसर बनेगा क्या, जोजिला। ऑप्शन में क्या था, जोजिला था, तो ये जोजिला है। बाकी दर्रे भी हैं, लेकिन जो ऑप्शन में क्वेश्चन जैसा पूछा गया मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और कौन सा पूछा गया है। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाँ देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन
जो पश्चिमी घाट है उसका जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है वो उसको किस नाम से जाना जाता है। अभी देखो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसको कोंकण के नाम से जाना जाता है। मैंने क्या कहा, नॉर्दर्न जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसका जो नॉर्दर्न पॉइंट है उसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आंसर यहाँ पर क्या है, कोंकण है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया और मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। पहला वो हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया जो पूछा गया था कि लेह तक डायरेक्ट कौन सा दर्रा ले जाता है, तो आंसर बनेगा जोजिला। थर्ड वाला है क्वेश्चन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का नॉर्दर्न पॉइंट किस नाम से जाना जाता है, तो आप आंसर करेंगे कोंकण के नाम से। 3 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हम और देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप इन दोनों को नोट डाउन करो। तो 3 क्वेश्चन हो गया है। अब देखो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जब साउथ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है, भारत में जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है, कौन से राज्य में होती है। जब मैंने ये लेक्चर आपको पढ़ाया था रेनफॉल वाला, यानी कि मानसून भारत में कैसे आता है, वो उसके टाइम पर मैंने ये आपको बताया था अच्छे से एक्सप्लेन करके। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आंसर आप अच्छे से मार्क कर लोगे। ऑप्शन तो मैंने आपको बताया नहीं, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा चेन्नई, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे कम बारिश होती है, किसकी वजह से, साउथ वेस्ट जब मानसून आता है तो सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है, चेन्नई में होती है। ठीक है, ये हो गया चौथा क्वेश्चन। ठीक, पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो साउथ वेस्ट मानसून जब आता है, जब साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आता है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, नोट कर लेना। साउथ वेस्ट मानसून जब भारत में आता है तो सबसे ज़्यादा इसको इफ़ेक्ट कौन करता है, तो आप आंसर करोगे क्या, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट किस वजह से होता है, साउथ वेस्ट मानसून जब भारत में आता है, तो आप आंसर करोगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, या फिर इसके हम कहते हैं वेस्टर्लीज। ठीक है, देख लो भैया, क्वेश्चन मैंने आपको ये मैंने जब मानसून पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन सीधा मैंने जैसे आपको पढ़ाया हुआ सीधा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है, सबसे ज़्यादा वेस्टर्न मानसून की वजह से सबसे कम बारिश कहाँ होती है, चेन्नई में होती है। ठीक, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होगी, आंसर करके बताना, कहाँ पर होगी, मौसिनराम में। ठीक है, मेघालय में। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन, जब इंडिया में साउथ वेस्टर्न मानसून है ये जब आता है भारत में तो सबसे ज़्यादा इसको कौन इफेक्ट करता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर साउथ नहीं है, यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न है। ठीक है, ये तो साउथ है। ठीक है, जब नॉर्थ वेस्टर्न मानसून भारत में आता है तो उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन करता है, तो आंसर बन जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, और अगर आपने लेक्चर पढ़ा होगा तो आप आंसर कर भी ले गए होगे। ठीक है, तो हो गया, ये 5 क्वेश्चन हो गए। तो चलो 5 क्वेश्चन आज हम कर लिए हैं, और उसके बाद भी हम अगले लेक्चर में 5 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बना था। तो देखो आज तो मैंने 5 बता दिए, कल भी 5 हम पढ़ेंगे, तो इसी तरीके से हम 10 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन उसके बाद हम पढ़ लेंगे। और हाँ, थर्ड लेक्चर जो होगा उसमें हम ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, मैंने आपको जैसे कि ग्रासलैंड पढ़ाया भी हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अगर जो क्वेश्चन बच गए होंगे या फिर जो एग्जाम में पूछा गया है, अभी संडे को PCS का पेपर था तो उसमें जो ग्रासलैंड वाले क्वेश्चन बने हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।